अब यंकाई उस आवाज का पीछा करता है और जंगल पार करके अपने इस सेक्टर में पहुंच जाता है जहाँ पे मेन हॉल में सू और उससे कोई लड़ता रहता है और वो पास जाके देखता है तो सू एक से एक मूव करता रहता है लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता। सू के चमचे और उस लड़के के चमचे बीच में नीचे लड़ते हुए दिखाई देते हैं लेकिन यंकाई उनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और वो बीच सेंटर में पहुंच जाता है और सू और उस लड़की की लड़ाई देखने लगता है। अब सीन सू के ऊपर जाता है जहाँ पे उस लड़के से वो लड़के एक से एक मूव कर रहा था और सारी टेक्निक यूज करके उसको मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस लड़के को रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर कुछ चमकता हुआ दिख रहा था लेकिन अभी हम लोग को नहीं पता था कि वो क्या है। और सीन आगे बढ़ता है और वो लड़का जोरदार मुक्का सू को मारता है और सू पीछे चला जाता है और हवा में उड़ के फेंका जाता है। बेचारे का बैंड सबके सामने बजने लगता है और उसकी बेइज्जती कई लोग वहां देख के हंसने और करने लगते हैं लेकिन किसी तरह सू अपने को संभालता है और गिरने से पहले संभल जाता है और फिर से खड़ा होकर उससे लड़ने लगता है लेकिन सामने वाला बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे जीत नहीं पा रहे हो, लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन कमजोर हो गई है और तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हो। और सामने से सू बोलता है मारते हुए हाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इतना बोल के सू अपने स्पिरिचुअल पावर को पावर अप करता है और अपने मुक्के में डाल के उसकी ओर आगे बढ़ता है और सामने वाला एकदम बिना डरे खड़ा हुआ रहता है जिसको देख के यंकाई भी हैरान हो जाता है क्योंकि स्पिरिचुअल पावर से यंकाई सोचता है कि इसको डर नहीं लगता है, नहीं भैया उसके ऊपर कवच जो दिख रहा है इसलिए वो नहीं डरता है, जबकि अगर बिना कवच का होता तो वो पीट जाता। लेकिन जब यंकाई ये सब देखता है तो वो कंफ्यूज होता है और यूतेन से पूछता है आखिर सू को इतना मुश्किल क्यों हो रही है और वो इतना क्यों पीट रहा है जबकि उन दोनों का कल्टीवेशन लेवल बराबर है। फिर भी सू पीटता जा रहा है और वो लड़का बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर को पावर अप किए मार रहा है और बहुत बुरी तरह से सू को पीट रहा है। और जब सू उसको मारता है तो वो अपना बचाव भी नहीं करता है, उल्टा मार खाने के लिए सीधा खड़ा रहता है। क्या वो इतना ताकतवर हो गया है या फिर उसका बॉडी लोहे से बना हुआ है? जिस पे यूतेन बोलता है नहीं उसका बॉडी लोहे का नहीं बना हुआ है, बस उसने एक ट्रेजर पहना हुआ है जो उसके दादाजी ने दिया हुआ है और दोनों के दादाजी एल्डर होने के कारण वो लड़का सू से नहीं डरता है और पूरा फायदा उठा के सू को पीट रहा है। बस सीधा बोलो तो चीटिंग कर रहा है। लेकिन सीन वापस से सू और उस लड़के में आता है और सू एक लात मार के उसको गिराने वाला रहता है लेकिन वो गिरता नहीं है, वो वापस खमल के खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपने ट्रेजर का पूरा यूज कर रहा था और सू को थका रहा था और फिर उसको दे दनादन मार रहा था। उसको देख के मेरे को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन मैं क्या कर सकता है, मैं तो सिर्फ कहानी बता सकता है। और सच कहूं तो अब उसको यंकाई से बचा सकता है लेकिन चलो देखते हैं कि क्या आगे होता है। लेकिन कमेंट में तुम्हें अभी बता देना क्या यंकाई उसको बचाता है कि पिटते हुए दिखता है। आगे यूतेन बताता है कि इसका नाम वेजॉन है और इसके एल्डर इसको पूरा सपोर्ट देते हैं इसलिए ये किसी से डरता नहीं है और आज सू से लड़के उसको नीचा दिखाना चाहता है। सीधा बोलूं तो फैमिली दुश्मनी चलती रहती है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता है। बस आज वो चीटिंग करके अपना कवच लेके आया है और इसलिए वो सू को पेड़ रहा है, मतलब पीट रहा है। और इतना यूतेन कहता है कि फिर से सू को दिखाता है जो एक लात फिर से उस बंदे को मारता है और वे अपने हाथ से ऐसी इसलिए रोक देता है जैसे कि उसको कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि उसका कवच बार बार उसको बचा रहा था। करण के कवच कुंडल जैसा उसकी रक्षा करे पड़ा था हाँ, लेकिन उतना मजबूत नहीं था लेकिन फिर भी उसको बचा तो रहा था ना और उसको बिना स्पिरिचुअल पावर के लड़ने में मदद कर रहा था जिसके कारण सू थकता जा रहा था और वे मजे लेके उसको पीटता जा रहा था। और अब क्या था, सू उसके पीछे जाता है और पीछे से मारने की कोशिश करता है लेकिन वे घूम के उल्टा उसके पेट में एक घुसा मार देता है, उसको बुरी तरह से घायल कर देता है जिसको देख के सू के जितने भी चमचे होते हैं यानी दोस्त होते हैं सब डर जाते हैं और सू की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं क्योंकि सू पीटता जा रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। और अभी सू और वे की लड़ाई चली रही थी कि यूतेन आगे बोलता है कि ये हमेशा अपने से कमजोरों को पीटता है और अपने से ताकतवर के सामने चूहा बन के रहता है और आज इसके पास कवच होने के कारण ये हमारे बॉस को पीट रहा है और देखो ना कितनी बेदर्दी से मार रहा है। मेरा बस चलता तो मैं इसको अभी यहीं पे दफन कर देता लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये एल्डर का लड़का है और मेरे से ज्यादा ताकतवर है इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यंकाई प्लीज ब्रदर सू की मदद करना है। इतना सुन के यंकाई बोलता है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, सेक्ट के रूल तो तुमको भी पता है कि मैं बीच में नहीं रुक सकता, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको सुन के यूतेन निराश हो जाता है लेकिन तभी सीन वापिस सू और वे पे जाता है जहाँ पे सू बहुत बुरी तरह से मार खा था और अब नीचे गिर गया था और वे उसके ऊपर चढ़ के उसके मुक्के उसके चेहरे में मारा था और उसके मुंह से अब खून निकाल दिया था जिसको देख के सू के सारे चमचे उसकी और तेजी से बढ़ते हैं लेकिन वे के चमचे उनको रास्ते में रोक लेते हैं जिसको देख के वे हंसता है देखो तुम्हारे चमचे तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे हैं कि तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं लेकिन अब देखो वो भी कैसे पीटते हैं और उनको मैं अपनी घुटनों में कैसे लाता हूँ और तुम्हें पीट पीट के कैसे तुम्हारी बेइज्जती पूरे सेक्ट में करता हूँ। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि असली ताकतवर कौन होता है और कौन असल में कमजोर होता है।
सोचता है जब मेरे दादाजी ये बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। इतना बोलकर वे उसको फिर से पीटने लगता है और उसके चमचे यानी सू के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो उनको रुकवा देता है और तभी वे बोलता है अगर तुम्हें सू की चिंता है तो अपने घुटने में आ जाओ और उसकी जान की भीख मांगो तो मैं छोड़ दूंगा, वरना आज मैं इसको पीट पीट के यही मार दूंगा। जिसको सुन के सू बोलता है कि इसकी बात ना मानना और घुटने में नहीं आना, ये सिर्फ तुम्हारा मजाक बनाना चाहता है और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है और ये मुझको नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए जो ये बोल रहा है वो नहीं करना है, बस याद रखना है कि इसका बदला हमें आगे चल के लेना है। जिसको सुन के वे तुरंत और सू को मारने लगता है, जिसको देख के उसके चमचे यानी सू के रोने लगते हैं और बोलते हैं बॉस आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और घुटने में आ जाते हैं और वे से सू की जान की भीख मांगने लगते हैं। जिसको देख के वे बहुत खुश होता है, लेकिन वे बोलता है बस इस तरह से माफी मांगने से तो मैं नहीं छोड़ूंगा, गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगो तो मैं शायद इसको छोड़ दूंगा, वरना मैं इसको तो कदाई नहीं छोड़ूंगा और बहुत अच्छे से पीट पीट के आज इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जिसको सुन के हमको साफ पता चल जाता है कि वे कितना मक्कार लड़का है, सीधा बोलूं तो एक कमीना लड़का है और वे सू की बेइज्जती कर ही रहा था, उसके चमचों को घुटनों में ला रहा था। लेकिन यंका ये सब देख के हैरान रहता, वो तो सोचता था कि सू के चमचे बस उसके पैसे के लिए और उसके पावर के लिए उसके पीछे, उसने तो नहीं सोचा था कि वो सू के लिए घुटने में भी आ सकते हैं। और अब क्या था, सू के चमचों को दिखाया जाता है जो बोलते हैं सीनियर ब्रदर वे प्लीज माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं, हमारे ब्रदर को छोड़ दीजिए, सू को छोड़ दीजिए। जिसको देख के वे खुश होने लगता है और बोलता है हाँ, बस और थोड़ा और मांगो तो मैं एक बार छोड़ने का सोचूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से मांगो वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। और ये बोल के वो सू को एक जबरदस्त लात मारता है और जब ये किक वो लोग सू को खाते हुए देखते हैं तो उन लोग सह नहीं पाते हैं और उठ के सू की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे के चमचे उसको रोक लेते हैं, उनको भी पीटने लगते हैं और आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन अब यंकाय आगे कदम बढ़ाता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सू के चमचे यानी वे के चमचे सोचते हैं कि वो भी कोई एरा गेरा होगा तो उनमें से एक चमचा उसके ऊपर वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन यंकाय एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और उसको चित्त कर देता है। जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है और वे सोचता है कि ये कौन लड़का है जो इतना ताकतवर है और मेरे चमचों को एक लात मार के दूर फेंक दे रहा है। लेकिन युतियान और बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं, देखते हैं कि यंकाय आगे बढ़ गया और वो कदम उठा रहे हैं, तो अब उनको चैन की सांस आती है और वो यंकाय का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यंकाय सीधा सू के पास जाता है और उसकी बॉडी चेक करने लगता है कि उसकी चोट कितनी गहरी है और इसी के बाद वे चिल्लाता है ए लड़के तू कौन है जो मेरी इजाजत के बिना इस हाल के बीच में आ सकता है और मेरे चमचों को पीट रहा है, लगता है तुझको अपनी जान की फिक्र नहीं है, जानता नहीं है मेरे दादा कौन है। सीन वापस यंकाय पे आता है जहाँ पे वो अभी भी सू की बॉडी को चेक कर रहा था, लेकिन युतियान उसके पास आता है और बोलता है सीनियर ब्रदर यंकाय, सीनियर ब्रदर सू कैसे हैं? जिस पे यंकाय बोलता है अभी सांस चल रही है, लेकिन फिक्र वाली बात नहीं है, वो थोड़े समय बाद रिलैक्स करेगा तो ठीक हो जाएगा। जिसको सुन के युतियान और बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं और यंकाय आगे बोलता है कि इसको यहाँ से लेके जाओ, मैं इस लड़के को देखता हूँ। जिसको सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन चुपचाप वो लोग सूक लेके वहां से चले जाते हैं और यंकाय वापस खड़ा होता है और वी के आंखों में देखने लगता है। वी बोलता है तू कौन है लड़के, तेरे को मेरे से डर नहीं लगता है? मेरे दादा से नहीं डरता है जो तू मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों को देख रहा है? ज्यादा मत देख वरना तेरी आंख नोच लूंगा और तेरे को यही जिंदा गाड़ दूंगा। जिसको सुन के यंकाय बोलता है अच्छा अगर हिम्मत है तो करके दिखाना है, चल मैं तुझको चैलेंज करता है। जिसको सुन के वे हैरान हो जाता है, लेकिन वो बड़ा खुश होता है और बोलता है हाँ, देख रहा है मेरा कवच, इसके सामने तू कुछ नहीं कर सकता है, अगर तू सू से भी ज्यादा ताकतवर होगा तो भी तेरा भी हाल मैं सुई जैसा करूंगा। जिसको सुन के यंकाय बोलता है बात बंद कर, हिम्मत है तो मुझसे लड़। और अब क्या था, वैंग चिल्ला के बोलता है ठीक है मैं तुझसे लड़ लूंगा, लेकिन पहले तू ये बता तू मेरे बराबर कल्टीवेशन लेवल में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो तू तुच्छता बंदा जिसको कोई नहीं जानता है, उससे लड़ने की कोशिश मैं क्यों करूंगा? मैं एक यंग मास्टर हूँ और तू कौन है और कहां से आया किसी को नहीं पता है। तू जैसे कमजोर को मार के मैं अपने नाम को बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। जिसको सुन के यंकाय बोलता है मेरी कल्टीवेशन लेवल तेरे ही बराबर है, टेंशन मत ले, और इसीलिए सेट के नियम के हिसाब से मैं तुझे चैलेंज कर सकता हूँ और मैं लड़ सकता हूँ। और अब क्या तो यंकाय अपने एक मुक्के लेके आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त जोरदार मुक्का वो वैंग को मारता है, लेकिन उसके कवच में खरोच तक नहीं आता और उल्टा यंकाय की कलाइयों में झटका लगता है और वो पीछे चले जाता है और उसका कलाई थोड़ा सा दर्द देने लगता है। वो अपनी कलाई को ठीक करता है और बोलता है तुम्हारा कवच तो बहुत ताकतवर लगता है, चलो देखते हैं कि ये मेरे अगले अटैक को रोक सकता है। जिसको सुनकर वह हंसता है और बोलता है कोशिश कर ले बच्चे, मैं तुझसे नहीं डरता है, जब तू लड़के थक जाए तो बता देना, फिर मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ता है। जिसको सुनकर यंकाय बोलता है चलो ना देखते हैं कि कौन किसकी हड्डी पसली तोड़ता है, और वो लगातार अपने मुख के उसके ऊपर बरसाने लगता है, लेकिन वेंग को रत्ती भर खरोच नहीं लगता है और वो तो से जा रहा था और यंकाय का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन यंकाय फिर से पीछे हटता है और इस बार अपनी ट्रू यंग एनर्जी
एनर्जी को इकट्ठा करके एक ब्लेड के रूप में रखता है। अब यंकाई का ब्लेड पूरी तरह से तैयार हो गया था और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी पूरी पावर लगा के वेंग की ओर तेजी से आगे आता है। लेकिन वेंग को ये सब नहीं पता था और वो सोचता है कि उसको कुछ नहीं होगा और वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन यंकाई जब उसको क्रॉस करता है तभी एक आवाज आती है और वेंग नीचे झुकता है तो देखता है कि उसके कवच में कटा हुआ निशान दिखता है, जिसको देख के वेंग डर जाता है और बोलता है यंकाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पक्का तुम्हारे पास भी कोई वेपन है, तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। अच्छा कवच तू पहन रहा है और सामने वाले को चीटिंग करने बोल रहा है, वाह इससे बड़ा दुगला मैंने आज तक नहीं देखा। एक मिनट, बहुत सारे डोंगाओं में देखा यानी नॉवल में पढ़ा है, अभी और आगे दिखने मिल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी इमोशन था तो मैंने बोल दिया है। और यंकाई बोलता है चीटिंग मैंने क्या किया, किसी को भी बुला ले चेक कर ले, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, ना ही कोई तेरे जैसा कवच मैंने छुपा के रखा। जिसको सुन के वेंग झटपटाने लगता है और गुस्से से बोलता है मैं तुझसे डरता नहीं, पक्का तूने कुछ तो चाल चला है जो किसी को नहीं पता है। लेकिन जो वेंग ऊपर से शेर बन रहा था उसके अंदर का सोच दिखा जाता है, वो बोलता है इसने मेरा कवच इतना आसानी से तोड़ दिया है, आखिर इसके पास ऐसी क्या सकती है। नहीं 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 मेरे को नहीं लगता, पक्का ये चीटिंग कर और वो एक बार ही यूज करने वाला स्पेशल वेपन हो सकता है। लेकिन अब दादाजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो मेरा हाथ पे तोड़ देंगे, मैंने उनका स्पेशल कवच इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। और इतना ही वेंग सोचा था कि यंकाई वापस से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेंग बोलता है तुमने एक बार भले ही मुझको मार दिया है लेकिन दोबारा नहीं कर सकते हो, और वो बिना डरे खड़ा होता है। लेकिन यंकाई सीधा जहाँ पे क्रैक होता है वहीं पे ले जाके अपनी उंगली घुसेड़ देता है, जिसको देख के वेंग डर जाता है क्योंकि उसके कवच ने तो उसको नहीं रोका था और उल्टा उसके अंदर हार्ट तक उसे कुछ गड़ता हुआ दिख रहा था, बस उसका हार्ट को छूना बचा था। जिसको देख के वेंग अब डर जाता है और यंकाई को उसके कान पे आके बोलता है क्या हुआ वेंग, अब डर लग रहा है। जिसको सुन के वेंग बोलता है भूलो मत मेरे दादा यहाँ के एल्डर हैं और अगर मेरे को खरोच भी आई तो तुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसपे यंकाई बोलता है मैं तो तेरे अंदर घुसाती हूँ, खरोच की बात तू कर रहा है। जिसपे वेंग बोलता है अरे मैं इसके लिए तुम्हें अपने दादाजी से बोल के माफ करवा दूंगा, लेकिन अगर मुझको कुछ और ज्यादा हुआ तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसपे यंकाई बोलता है उसके लिए तुम जिंदा बचोगे जब ही तो कुछ कर पाओगे। वेंग उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है प्लीज छोड़ दो मुझको, ऐसा मत करो। जिसपे यंकाई बोलता है चलो जो तुम सू के साथ कर रहे थे ना वो तुम्हारे साथ करते हैं और देखते हैं अंत में क्या नतीजा निकलता है। जिसको सुन के वेंग कंफ्यूज हो रहा है और समझ नहीं पाता है, लेकिन अपनी जान की भीख अभी भी मांग रहा था। लेकिन यंकाई चिल्ला के बोलता है वेंग के चमचो सुन लो, अगर तुम वेंग की जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटने में आ जाओ और गिड़गिड़ा के इसके लिए भीख मांग लो। जिसको सुन के उसके चमचे पीछे हटने लगते हैं और उनमें से कोई भी घुटने में नहीं आता। को देख के यंकाई बोलता है देखो वेंग यही तुम में और सू में अंतर है कि तुम्हारे चमचे सिर्फ चमचे होते हैं जो पावर के पीछे भागते हैं, रियल में वो तुम्हें रत्ती भर भी प्यार नहीं करते और बचाना नहीं चाहते। लेकिन सू के चमचे अपने आप को चमचे नहीं समझते, सू के भाई समझते हैं और जान की बिना परवाह किए हुए उसको बचाने आगे बढ़ गए थे। जिसको सुन के वे आग बबूला हो जाता है और उसको समझ में आ गया था कि उसके चमचे सिर्फ दिखाने के चमचे रहते हैं, लेकिन इतना घमंडी लड़का इतना आसानी से कहां सुधर सकता है। और वो तुरंत उन चमचों को धमकी देने लगता है और बोलता है तुम लोगों ने जल्दी से घुटने में आके मेरी जान के लिए भीख नहीं मांगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और अपने दादाजी से बोल के तुम सबको मरवा दूंगा। जिसको सुन के वो सब डर जाते हैं, यानी अपनी मौत आ गई है फिर भी भीख मंगवाने के लिए भी डरा रहा है लड़का। वाह वाह वाह, सच में घमंडी इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये सुन के वो सारे घुटने में आके यंकाई से उसकी भीख मांगने लगते हैं, लेकिन यंकाई मुस्कुरा के वेंग को बोलता है बस यही तो अंतर मैं दिखाना चाहता था। और रही बात तुम्हारे दादाजी की, वो क्या कर लेंगे, सेक्ट के नियम तो तुमको भी पता है ना, लड़ाई में तो लोगों की जान जाती रहती है और सेक्ट मेरे को कुछ नहीं होने देगा और तुम्हारी मौत पे भी कोई गम नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे दादाजी के जो एल्डर हैं वो भी हाथ मलते रह जाएंगे, सेक्ट के अंदर तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब सुन के वेंग डर गया था और समझ गया था कि अब उसका अंत आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है तो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड में फिर से मिलो। हाँ, पहले वाले एपिसोड चैनल में जाके जरूर देखो।